नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। जो शख्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुनिया के जाने माने अपने समय के बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे। इसके लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। ये इतने कंजूस थे जिसकी कोई हद नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के वक्त यानी साल 1947 में हैदराबाद के निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स माने जाते थे। 77 साल पहले निज़ाम की कुल दौलत करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए आगे गई थी। मशहूर इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लेरी कोलिंस अपनी चर्चित किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में लिखते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम के पास आज़ादी के वक्त 20 लाख पाउंड से ज़्यादा की तो नगद रकम रखी होगी। निज़ाम के महल में बंडल के बंडल नोट अखबार में लपेटकर दूछत्ती में रखे रहते थे, पेपर वेट की तरह यूज़ करते थे। जैकब हीरा मशहूर टाइम मैगजीन ने फरवरी 1937 के अंक में निज़ाम को फ्रंट पेज पर जगह देते हुए उन्हें दुनिया का सबसे रईस शख्स करार दिया था। निज़ाम के महल में लाखों रुपए जहां तहां धूल फांकते थे। हर साल कई हजार पाउंड के नोट तो चूहे कुतर जाते थे जिनका कोई हिसाब ही नहीं। कोलिंस और लापियर लिखते हैं कि निज़ाम के महल में उनकी मेज की दरार में मशहूर जैकब हीरा रखा जाता था। यह बेशकीमती हीरा नींबू के बराबर था और 280 कैरेट का था, लेकिन निज़ाम इस हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे। महल में बिखरे रहते थे हीरे मोती। कोलिंस और लापियर अपनी किताब में लिखते हैं कि निज़ाम के बाग में जहाँ तहाँ झाड़ झंझाड़ के बीच सोने की ईंट से लदे ट्रक खड़े रहते थे। आलम यह था कि महल में हीरे जवाहरात रखने की जगह नहीं बची थी। नीलम पुखराज हीरे मोती फर्श पर कोयले की तरह बिखरे पड़े रहते। उस वक्त निज़ाम हैदराबाद के पास इतने मोती थे कि लंदन के पिकैंडली सर्कस के सारे फुटपाथ पर उन मोतियों से ढक जाते। कंजूसी के लिए बदनाम निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान अली जितने अमीर थे उतने ही अपनी कंजूसी के लिए बदनाम थे। फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक निज़ाम के पास सोने के इतने बर्तन थे कि एक साथ 200 लोगों को उनमें खाना खिला सके, लेकिन उनकी कंजूसी का आलम यह था कि खुद टीन के बर्तन में खाना खाया करते थे। अक्सर एक ही मैला कुचैला सूती पजामा पहना करते थे और पैर में बहुत घटिया किस्म की जूती होती थी। भूजी सिगरेट तक नहीं छोड़ते थे। निज़ाम की कंजूसी का आलम यह था कि उनसे जो मिलने आता और एस्ट्रे में भूजी सिगरेट छोड़ जाता, निज़ाम बाद में उसे सुलगाकर पीने लगते। इतिहासकारों के मुताबिक उस वक्त परंपरा था कि बड़े बड़े अमीर अमरा और जमींदार अपने राजा को एक असरफी का नज़ारा पेश करते थे। बाद में राजा उस असरफी को छूकर लौटा दिया करते थे, लेकिन निज़ाम हैदराबाद इससे उलट थे। निज़ाम को कोई नजराने के तौर पर असरफी देता तो उसको झपट कर अपने पास रख लिया करते थे। निज़ाम का बेडरूम किसी झोपड़पट्टी के कमरे जैसा दिखाई देता था। उसमें एक टूटी फूटी सी पलंग पड़ी रहती थी, 3 कुर्सी और गिने चुने फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। जगह जगह मकड़ी के जाल लगे रहते थे और बदबू आती थी। निज़ाम के कमरे को उनके सालगिरह के दिन सिर्फ साल में एक बार साफ किया जाता था। अंग्रेजों को दिया 2.5 करोड़ पाउंड। आज़ादी के वक्त निज़ाम हैदराबाद हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के एक्सोल्टेड हाइनेस का खिताब दिया था। अंग्रेजों ने निज़ाम को यह खिताब इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने पहले विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश हुकूमत के युद्ध कोष में 2.5 करोड़ पाउंड की रकम दी थी। हैदराबाद निज़ाम मीर उस्मान अली उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत के सबसे निष्ठावान मित्र माने जाते थे। अफीम की लत थी, हमेशा एक डर सताता था। निज़ाम हैदराबाद को अक्सर डर सताता था कि कोई उन्हें जहर देकर मार देगा और उनकी दौलत पर कब्जा कर लेगा। 5.25 फीट लंबे निज़ाम हमेशा सुपारी चबाया करते थे और उनके दांत लगभग सड़ चुके थे। कोलिंस और लापियर लिखते हैं कि निज़ाम जहाँ कहीं जाते अपने साथ एक खाना चखने वाला लेकर जाते थे। पहले वह खाना चखता, इसके बाद ही निज़ाम उसे हाथ लगाते। निज़ाम की डाइट फिक्स थी, इसमें मलाई, मिठाई, फल, सुपारी और अफीम शामिल थी। निज़ाम अफीस से लते थे और एक दिन एक प्याली अफीम पिए बगैर उन्हें नींद नहीं आती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन और खुशी दोनों मिलती है।